धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बिल 2017 पे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, ये फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है। हमारे देश में इसका वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी, विश्व का इसका बाजार अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट अगर इसमें हम देखेंगे तो सिर्फ 2 या 3% है। हमारे देश का ये जो बाजार है ये दुनिया का तीसरे नंबर पे हमारा बाजार है और माननीय मंत्री जी ने इसे नेशनल इंपॉर्टेंस देने का दर्जा दिया है, तो हम बहुत प्रभावित हैं। दुनिया का फुटवेयर बाजार जो अभी 198 बिलियन US डॉलर्स है, अनुमानित है कि 2020 तक ये 220 US बिलियन डॉलर तक बढ़ने वाला है। FDD इंस्टीट्यूट्स 1986 में हमारे देश में शुरुआत हुई है। 7 शहरों में नोएडा, कलकत्ता, चेन्नई, फुर्सतगंज, छिंदवाड़ा और जोधपुर में ये इंस्टीट्यूट शुरू की गई है। अध्यक्ष जी, भारत में इंटरनेशनल मार्केट या स्टैंडर्ड्स मैच करने की पूरी पोटेंशियल है, लेकिन ये श्रम प्रदान होने की वजह से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अगर हम अभी सही कदम नहीं उठाएंगे तो आगे इसमें इंपोर्ट बढ़ सकता है। अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो इंपोर्ट बढ़ सकता है और इसका परिणाम फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, इस सभी पर इसका परिणाम हो सकता है। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि बेरोजगार और युवाओं को और महिलाओं को जीविका का साधन बनाने के लिए इसमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। लेदर मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है अध्यक्ष जी। प्रति वर्ष 1.8 करोड़ स्क्वायर फीट लेदर का प्रोडक्शन हिंदुस्तान करता है। अगर ग्लोबल इसका शेयर देखेंगे तो 13% शेयर हमारा बनता है। हर साल 20 करोड़ जोड़े जूते बनाए जाते हैं और अदर आर्टिकल्स भी लेदर से मैन्युफैक्चर इंडिया में किए जाते हैं। इसका बड़ा मार्केट जर्मनी, यूके, इटली, यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। चप्पल और सैंडल्स की जो निर्माण होता है वो ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री से होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ 2 या 3% एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर इंडस्ट्री के जो आइटम्स बनते हैं वो लोग कम प्रिफर करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते। जूते और चप्पल जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसमें थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इसको आकर्षक कैसे बनाया जाए, लाइट वेट कैसे बनाया जाए, तो इसमें थोड़ा काम करने की सरकार को ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र कोल्हापुर, वहाँ की कोल्हापुरी चप्पल मैडम बहुत विश्व प्रसिद्ध है, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है और ज़्यादातर ये काम आर्टिजन्स के माध्यम से भी होता है और इंडस्ट्री के माध्यम से भी होता है। इसे पूरे दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये एथनिक वेयर है और ट्रेंडी वेयर है। इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसका जो लेदर टैनिंग होता है उस वक्त उसमें लाइम, हिरडा और बबुल का आवरण इसमें यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक भी इसको संबोधित किया जाता है। आंखों के लिए भी ये यूजफुल है। लोग कहते हैं अगर कोल्हापुरी चप्पल आप पहनेंगे तो आपको स्पेक्टेकल्स नहीं लगेंगे। ट्रेडिशनली इसके 5 डिज़ाइन थे और उसमें मॉडिफिकेशन होके अब तक तकरीबन 40 डिज़ाइंस हमारे लोगों ने तैयार किए हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, 10-10 साल तक मैडम इसकी ड्यूरेबिलिटी है। कोल्हापुर की बात करेंगे तो कोल्हापुर में मैडम 3,500 फैमिलीज इस व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। देश की जो 10 बड़ी इंडस्ट्री चिन्हित की गई थी जिसमें हमें बढ़ने की संभावना की गई है, उसमें से ये लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री का जिक्र किया गया है। हमारे देश में तकरीबन 25 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इसमें काम करते हैं और उसमें से अध्यक्ष जी 30% महिलाएं इसमें काम करती हैं। कोई भी बड़ी ऑर्डर अगर कोल्हापुर में आती है तो हम उसको कंप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, कोई क्लस्टर बना हुआ नहीं है। बीच में हम यूके गए थे, यूएस गए थे, तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो बोल रहे थे कि हमको सालाना आप 20 कंटेनर चप्पल दे सकते हैं क्या, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है।
तो मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ही एक इंस्टीट्यूट आप और 4-5 जगह शुरू कर रहे हैं, तो जहां बेस है कोल्हापुर में एक इंस्टीट्यूट खोली जानी चाहिए, जिसकी वजह से अभी आर्टिजान्स के जो नए युवक है वो इस व्यवसाय से दूर जा रहे हैं और दूसरी जगहों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कई सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कोल्हापुर का ये जो बाज़ार है उसे बढ़ाने के लिए आप एक कोल्हापुर में इंस्टीट्यूट खोलें, और खास करके कोल्हापुरी चप्पल का पेटेंट हम इसकी मांग आपसे करते हैं, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल मुंबई में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, चेन्नई में मिलती है, यूएसए में भी मिलती है, पर वो कोल्हापुर में नहीं बनती है। तो हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को, कोल्हापुर को पेटेंट मिले और हमारे लोगों के लिए सुविधा हो। अध्यक्ष जी, हम फुटवेयर इंडस्ट्री में कॉटन में भी जाना, मुझे लगता है ये संभव हो सकता है, क्योंकि अभी जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में उसमें कॉटन के चप्पल्स और शूज़ भी आ रहे हैं जो बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल है। तो हमारे देश में कॉटन की कोई कमी नहीं है, तो इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। लेदर इंडस्ट्री में भी लाइट वेट और कंफर्ट कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर थोड़ा हम ध्यान देने की ज़रूरत है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत है, ट्रेन वर्कफोर्स की ज़रूरत है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स और होने चाहिए, उसकी ज़रूरत है। डिज़ाइन मेकिंग एंड मार्केटिंग, इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे चेन्नई में मैडम एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है, वहाँ पे आर्टिजान्स और छोटे सूक्ष्म उद्योग लोगों को वहाँ पे काम करने के लिए जगह दी जाती है और मार्जिन में उनकी कमाई होती है। तो ऐसे ही कोल्हापुर और महाराष्ट्र में कई जगहों पे होने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। सही प्लानिंग होगा तो मुझे लगता है हम आज जो 2 या 3 नंबर पे हैं आज दुनिया में, हम चाइना को भी इसमें कम्पीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें रोजगार की बहुत बड़ी गारंटी, जॉब एश्योरेंस बहुत बड़ा मिल सकता है। युवकों और महिलाओं के लिए बड़ा रोजगार का साधन हम बना सकते हैं। तो मैं बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस पे विशेष ध्यान दें और कोल्हापुर चप्पल के लिए पेटेंट और कोल्हापुर में भी एक इंस्टीट्यूट खोलें और हमारे वहाँ के लोगों की इंडस्ट्री बचाने के लिए आप मदद करें। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करूंगा। धन्यवाद।